Good evening and welcome again in Zimbabwe Diary. And it's a last ODI. It is gonna to be play. India won the series by 2-0 and it's a last match. And here it's a last diary of Zimbabwe cricket and here we go. And it's a very important and very crucial match of the series we will discuss here. तो आखिरी मैच है और वो आखिरी जिम्बाब्वे डायरी मैं आपके साथ लेकर हाजिर हूँ क्रिकेट चैट्स पर। तो भारत बनाम जिम्बाब्वे 2004 में एक ऐसा मुकाबला खेला गया था एट एडिलेड, जहाँ पर जिम्बाब्वे ने भारत को चौंका दिया था और लगभग जीत गए थे जिम्बाब्वे, लेकिन जो 3 रन से मार्जिन था उससे भारत जीता था। और सबसे पहले भारत ने इस मैच के लिए प्रयोग किया था अपने दोनों नियमित ओपनर वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर को रेस्ट दिया गया था और उनके स्थान पर पार्थिव पटेल और संजय बांगड़ ने ओपनिंग की थी, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी पार्टनरशिप्स नहीं हुई, दोनों जल्दी आउट हो गए। उसके बाद वेरी स्पेशल लक्ष्मण ने 131 रनों की पारी खेली। देन राहुल द्रविड़ मेड 56 एंड रोहन गवास्कर ने भी शानदार शतक लगाया था। तो भारत ने 280 रन बनाए थे और अच्छा खासा स्कोर था वो अगर आप बात करें उस समय की। तो लेकिन जिम्बाब्वे के जो दोनों ओपनर थे सीन इरविन और स्टुअर्ट कर्लाइज, दोनों ने काफ़ी अच्छी शुरुआत की थी। आई थिंक इन मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे, तो दोनों ने शतक बनाया था और जैसे तैसे भारत ने इस मैच को 3 रनों से जीता था। अजीत अगरकर ने सबसे अच्छी और किफ़ायती गेंदबाजी की थी, 3 विकेट्स लिए थे और उसके साथ साथ लक्ष्मीपति बालाजी और इरफान पठान ने भी अच्छी गेंदबाजी की थी। स्पिनर्स को उतने मदद नहीं थी, केवल एक स्पिनर्स मुरली कार्तिक खेले थे। भारत चाहता तो रोहन गवास्कर से बॉलिंग करा सकता था मगर ऐसा नहीं हुआ। तो ये थी जिम्बाब्वे डायरी एक पड़ाव। दूसरा पड़ाव में 2010 इसके बाद मुकाबला भारत का हुआ, क्योंकि 2004 से लेकर 2010 के बीच भारत ने कोई भी मैच जिम्बाब्वे से नहीं खेला। आप यह यूँ कह सकते हैं कि 2005 में एक ट्रायंगुलर सीरीज़ जरूर हुई थी, लेकिन अगर बायलैटरल सीरीज़ की बात करें तो कोई भी बायलैटरल सीरीज़ नहीं हुई। इसके बाद सीधे 2010 में भारत गया था, वो भी एक ट्रायंगुलर सीरीज़ थी। उसका जो तीसरी टीम थी श्रीलंका थी और 2004 में जो भारत सीबी सीरीज़ खेला था ऑस्ट्रेलिया में, उसकी तीसरी टीम ऑस्ट्रेलिया थी। तो यहाँ पर रोहित शर्मा ने बुलावायों में अपना पहला शतक बनाया था जिम्बाब्वे के खिलाफ और यहाँ पर जिम्बाब्वे ने जीत दर्ज की थी। 289 भारत ने बनाए थे, लेकिन ब्रेंडन टेलर और साथ ही साथ सिकंदर रजा और सो मेनी प्लेयर्स कंट्रीब्यूटेड वेल और जिम्बाब्वे ने 3 विकेट से इस मैच को जीता था। सुरेश रैना के हाथों में कप्तानी थी एंड दैट्स वाई थोड़ा सा अनएक्सपीरियंस था भारत का कैंप। उमेश यादव और सो मेनी यंग गन्स, अशोक डिंडा जैसे गेंदबाज थे, तो डिफेंड भारत नहीं कर पाया था। बट इट वाज द न्यू एरा स्टार्ट। रोहित शर्मा हिट ए फर्स्ट ओडीआई सेंचुरी और उसके बाद तो आप देखिए खासकर चैंपियंस ट्रॉफी 2013 के बाद एज ए ओपनर जब से उन्होंने ओपनिंग करना शुरू किया है, ही इज़ ए सबलाइम फॉर्म एज ए ओपनर इन लिमिटेड ओवर क्रिकेट एंड 3 ODI double century he has hit already and 4 tests 4 T20 इंटरनेशनल सेंचुरी ही हैज़ हिट। तो काफ़ी धाकड़ बल्लेबाज हैं न सिर्फ भारत के वर्ल्ड क्रिकेट में। सो इट्स अ जिम्बाब्वे डायरी। हाउ डिड यू फाइंड द टूर इज नाउ फिनिशिंग and live and exclusive it was the Sony Pictures Network. Thanks to Sony provided a good picture quality and a great telecast by Sony Pictures Network. So thanks to him and now it's time to Asia Cup. तो एशिया कप से सारी कवरेज ऑन क्रिकेट चैट्स। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इट्स अ बिग मैच, इट्स कमिंग ऑन दिस सुपर संडे। महामुकाबला जिसे कहा जा रहा है, उसकी कवरेज आपको क्रिकेट चैट्स पर मिलेगी। थैंक यू फॉर बीइंग हियर, हैव ए ग्रेट डे।